साथियों, हमें हर रोज़ ज़िंदा रहने के लिए दिन में कम से कम 2 बार शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है। 10 से 12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है और कमोबेश 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन, हवा और पानी हमें परोक्ष या परोक्ष रूप से खेती और प्रकृति से ही मिलता है। हम अपने खेतों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए खाद के रूप में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और फसलों में लगने वाले कीटों की रोकथाम के लिए कीटनाशी, रोगों की रोकथाम के लिए फफूंदीनाशी और खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग करते हैं। हम अपने भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में अपने खेतों से, अपनी फसलों से अधिक पैदावार लेनी चाहते हैं और अधिक से अधिक पैदावार लेने के इस लालच में ही हम अपने खेतों में असंतुलित उर्वरकों और फसल सुरक्षा रसायनों का जाने अनजाने में बिना सोचे समझे बेतहाशा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। इसके कारण हमारी फसल उत्पादन लागत निरंतर बढ़ रही है, परंतु पैदावार नहीं बढ़ रही है, बल्कि जो पैदावार हमें प्राप्त होती है वह भी रसायन युक्त है। इसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर नाइलाज बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि इन रसायनों के प्रयोग से हमारा अपना स्वास्थ्य ही खराब हो रहा है, बल्कि इन रसायनों की वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, हमारा भोजन प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं, हमारी जैव विविधता भी नष्ट होने के कगार पर है, हमारा जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में भी स्वाद नहीं बचा है। ये हानिकारक रसायन हमारे शरीर में फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली और अन्य दूसरे खाद्य पदार्थ खाने से और दूषित पानी पीने के माध्यम से हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं और पशुओं के शरीर में चारे के माध्यम से पहुंच रहे हैं, दूध के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं, जिस कारण हम लाइलाज बीमारियों की गंभीर चपेट में आते चले जा रहे हैं। साथियों, यदि हम अपने बुजुर्गों के पुराने ज़माने यानी कि 1950 के दशक को देखें तो उस समय हमारे बुजुर्ग अपने खेतों में, अपनी फसलों में किसी भी फल या सब्जी को उगाने में किसी तरह के इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड या ब्यूटीसाइड का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय बाज़ार में जो भी फल और सब्जी मिलती थी वह कुछ कुछ कीड़ा लगी हुई मिलती थी, परंतु आजकल बाज़ार में जो फल या सब्जियां मिलती हैं वह ज़्यादातर बिल्कुल साफ़ सुथरी और चमकदार मिलती हैं। किसी भी फल सब्जी में कीड़ा लगा हुआ मिलता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों में, फसलों में फल सब्जी उगाने में इतना इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड डाला है कि कीड़ों को मालूम है कि अगर मैं इस फल सब्जी को खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए कीड़ा अब किसी फल सब्जी को खाता ही नहीं है। यानी कि कीड़े को तो ये समझ है कि यदि इस रसायन युक्त फल सब्जी को मैंने खाया तो मैं मर जाऊंगा, मगर हम इंसानों को ये समझ नहीं है कि हम इंसान तो इन रसायन युक्त फल सब्जियों को बड़े गर्व और चाव के साथ खा रहे हैं। आज बाज़ार में ऐसे फल सब्जी तो क्या, अन्य दूसरे खाद्य पदार्थ जैसे दूध, आटा, अचार, तरह तरह के फास्ट फूड जैसे चाउमीन, पिज्ज़ा, मैगी, पास्ता, बर्गर, हॉट डॉग सब धड़ल्ले के साथ बाज़ार में बिक रहे हैं और हम सब लोग अनवरत यह सब कुछ खा भी रहे हैं। ये खाद्य पदार्थ कई दिनों तक खराब ना हो, इसके लिए इन खाद्य पदार्थों में प्रिजर्वेटिव रसायन मिलाकर बाज़ार में बेचा जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर हम थोड़ा गौर करें तो आज बाज़ार में इतना दूध उपलब्ध है कि इतना सारा दूध देने वाली गाय और भैंस हमारे पास है ही नहीं। तो विचार करने योग्य प्रश्न है कि यह दूध बाज़ार में कहाँ से आ रहा है। दूध को भी तरह तरह के रसायनों से व अन्य उत्पादों का समावेश करके ही बनाया जा रहा है और एक साफ़ सुथरी थैली में पैक करके धड़ल्ले के साथ बेचा जा रहा है। इस पैकिंग दूध में मिले रसायन हमारे और आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70% दूध और दूध से बने प्रोडक्ट मिलावटी हैं। साथियों, हमारी खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक कीटनाशी को प्रयोग करने का समय और उसकी मात्रा निर्धारित होती है। कीटनाशी प्रयोग करने के लिए निर्धारित समय तक प्रतीक्षा करने के बाद ही हमें अपनी फसल, फल, सब्जी वगैरह काटने या तोड़ने चाहिए।
परंतु हमारे द्वारा निर्धारित मात्रा में अधिक और बार बार कीटनाशकों का छिड़काव करने से हमारा भोजन जहरीला होता जा रहा है। फल और सब्जियों में डाला जाने वाला कीटनाशी रसायन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। साथियों, शहरों और कस्बों के किनारे जो फल और सब्जी उगाई जाती है, उसकी सिंचाई प्रदूषित एवं गंदे नाले के पानी से की जाती है। उन फल सब्जियों में लेड, कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक जैसी हैवी मेटल्स की मात्रा 300 ppm से भी अधिक पाई जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है। शहरों और कस्बों के नज़दीक उगाई गई फल सब्जी हो या दूर दराज के गाँव में खेतों में उगाई गई फल सब्जी हो, सभी फल सब्जियों को बाजार के माध्यम से ही उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। बाजार से खरीदकर हम जो अन्न, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली या अन्य खाद्य पदार्थ अपने उपभोग के लिए ले जाते हैं, उन सब में हानिकारक रसायनों का कुछ न कुछ अंश मिला होता है। न चाहते हुए भी इन रसायन युक्त उत्पादों का उपभोग उपभोक्ता ही नहीं बल्कि इसे पैदा करने वाले किसान स्वयं भी कर रहे हैं। इन रसायन युक्त उत्पादों, खाद्य पदार्थों के खाने से हम कैंसर, शुगर, रक्तचाप, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, उदर रोग, हड्डियों के रोग, हृदय रोग, लीवर का खराब होना, किडनी का खराब होना, नवजात शिशुओं में अपंगता, प्रजनन क्षमता में कमी का होना, बच्चे का गर्भ में ही मर जाना, नींद का ना आना, चिड़चिड़ापन होने के साथ साथ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना जैसी लाइलाज बीमारियों की चपेट में हम आते जा रहे हैं। आज हर घर में घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार है, जिसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब कोई नवजात शिशु इस दुनिया में हमारे बीच आता है और आने के बाद जब अपनी पहली खुराक के रूप में अपनी माँ का दूध पी रहा होता है, तो वह भी जहरीला दूध पी रहा होता है। हमारे खाद्य पदार्थों में हानिकारक रसायनों की मात्रा कितनी अधिक है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के कई देशों ने हमारे देश में उत्पादित खाद्य पदार्थों का आयात इसी आधार पर प्रतिबंधित कर दिया है। और हकीकत यह है कि आज हर जानकार व्यक्ति फल सब्जी खाना पसंद नहीं करता है, यहाँ तक कि स्वयं किसान भी अपनी उगाई गई फल सब्जियों को खाना पसंद नहीं करता है। इन रसायनों की वजह से हमारे गांव, खेत खलिहानों में नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तोता, मैना, बुलबुल, हुदहुद, कौवा, तीतर, बटेर, गिद्ध, हंस, सारस और हमारे आसपास हमारे खेतों में मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रमदी गुड़िया, केंचुआ, गुबरैला अब नज़र नहीं आते हैं। हमारे गांव के जलाशयों में मछली, मेंढक, कछुआ, जोक आदि भी अब नदारद हो चुके हैं और न जाने कितने पशु पक्षी जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारी रसायन आधारित कृषि प्रणाली के चलते जल से जलचर, थल से थलचर और नभ से नभचर विलुप्त होते चले जा रहे हैं। साथियों, समय रहते अगर हम नहीं चेते तो हमारे प्राकृतिक संसाधन और जैव विविधता तो क्या, हमारा अपना अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हमारी धरती माँ का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज आवश्यकता है कि हम लोग अपने निजी स्वार्थों को त्यागें, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़ें और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच को छोड़ें। भविष्य में अपनी आने वाली संतानों के बारे में सोचें, इन हानिकारक रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें और हम शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने खेतों में इन हानिकारक रसायनों के प्रयोग को बंद करने में ही हमारी भलाई है। हमें चाहिए कि हम अपने खेतों की मोटी मोटी मेंढ बनाएं ताकि वर्षा जब हो तो वर्षा का जल खेत से बाहर न जाने पाए और हमारी धरती माँ की कोख कभी प्यासी न रहे। अपने खेतों की मेंढों पर हर तरह के पेड़ लगाएं ताकि उन पेड़ों पर पक्षी अपना बसेरा बना सकें और हमारी फसलों की कीटों से देखभाल कर सकें। अपने खेतों के निचले हिस्से में छोटे छोटे तालाब बनाएं और जो पुराने तालाब हैं उनका जीर्णोद्धार करें। खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नेडप खाद का प्रयोग करें। अपने खेतों में जैविक खाद, जैविकों का प्रयोग करें। अगर हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम है तो अपने खेतों में जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करें।
फसल चक्र को अवश्य अपनाएं। अपने खेतों में फसल अवशेषों को बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। अपने खेतों में परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, धरती माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए परंपरागत तरीके से, प्राकृतिक तरीके से खेती करें। तभी हम अपने स्वास्थ्य, पशुओं के स्वास्थ्य, धरती माँ के स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों और संपूर्ण जैव विविधता को नुकसान होने से बचा सकते हैं। वरना जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि रसायन युक्त भोजन खाद्य पदार्थों के खाने से बेहतर है कि हम इंसान थोड़ा कम खाकर अधिक समय तक जी लें। धन्यवाद।